नमस्कार सभी किसान भाइयों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एक्टिव फार्मर पे। किसान साथियों, आज दिनांक 2 अप्रैल 2023 है और सभी जगह ऑलमोस्ट जो सरसों की कटाई है वो हो चुकी है, लेकिन अभी निकली नहीं है क्योंकि ओलावृष्टि या फिर अपने बारिश की वजह से जो ज़्यादा बारिश की वजह से इस बार जो सरसों के अंदर जो नुकसान है वो भी थोड़ा देखा गया है। गेहूं के अंदर भी जो नुकसान है वो भी है। तो अभी जो कपास का जो सही समय है, जो किसान भाई कपास लगाते हैं तो इस बार जो काफ़ी एक्टिव किसान है जो कपास लगा रहे हैं, क्योंकि वही स्प्रे जो अपने बीटी कॉटन के अंदर कर रहे हैं और वही कपास के अंदर कर रहे हैं। रेट भी उसके अच्छे हैं, 10,500 के आसपास, 10,000 के आसपास बिक रही है और बारिश भी हो चुकी है। तो इस वजह से ज़मीनों के अंदर नमी है वो भी पर्याप्त मात्रा में है, ताकि किसान भाई अभी जो कपास की सोविंग कर सकते हैं। तो इसके लिए बढ़िया वैरायटी वो कौन सी है अपने डिटेल से बात करेंगे और बाकी साथ ही साथ जो अपने को बुआई का सही समय है वो कौन सा है डिटेल से बात करेंगे। तो उससे पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड कलर के बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास लगे बेल आइकन के बटन को भी दबा दें, ताकि हम जो भी नई वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों को शेयर करना, ताकि सभी किसान भाइयों तक अच्छी जानकारी है वो पहुंच सके। चलिए जान लेते हैं अच्छी वैरायटियाँ कौन सी। किसान भाइयों अपने जान लेते हैं भी अपने वैरायटी जो लगानी है उसका जो सही समय है वो कौन सा है। अभी अपने जो 1 अप्रैल से लेकर 15 अप्रैल तक जो कपास की है वो बुआई कर सकते हैं। सभी जगह जो किसान है वो बुआई है वो कर सकते हैं। जहाँ से सिंचित भूमि है तो सिंचित अगर भूमि है तो वहाँ पर सिंचाई करके करें, ताकि जर्मिनेशन के अंदर अपने को अच्छे से दिक्कत नहीं आएगी। कुछ जगह जो बारिशें अच्छी हुई थी तो उस वजह से वहाँ पे पर्याप्त मात्रा के अंदर नमी है, तो वहाँ पे अपने क्या है उसके अंदर कपास की जो सोविंग है वो कर सकते हैं। इसके लिए आपको ज़मीन की तैयारी है वो अच्छे से करनी है, गहरी जुताई करके फिर ही अपने को कपास की जो बुआई है करनी है, ताकि उसकी जड़ों का विकास है वो अच्छे से हो सके और पौधे के अंदर जो जर्मिनेशन की प्रॉब्लम है वो नहीं आए। इसके अंदर जो बेसल डोज है, गोबर की खाद है, वो भी आप अच्छी तरीके से 3 से 4 ट्रॉली आप खाद है वो डाल सकते हैं। सड़ी गली अच्छी खाद तो डाल सकते हैं। अगर सड़ी गली खाद नहीं है तो आप ज़्यादा खाद नहीं डालें, क्योंकि जर्मिनेशन के अंदर अपने को प्रॉब्लम आ सकती है। और उसके अलावा वर्मी कंपोस्ट भी अगर आपके पास पड़ी है या अवेलेबल है आपके पास है तो वो भी डाल सकते हैं, ताकि ज़मीन की जो उर्वरक शक्ति है वो अच्छी से बढ़े और अपना उत्पादन है वो अच्छे से आए। क्योंकि जो नरमे से इस बार देखा गया है कपास के जो रेट है वो 2-2.5 हज़ार रुपये के आसपास ज़्यादा है। तो इस बार जो ज़्यादातर किसान है वो कपास की जो बुआई है वो कर रहे हैं। तो उसके साथ साथ अपने को इसके अंदर जो सिंगल सुपर फास्फेट है वो भी 2 बैग प्रति एकड़ के हिसाब से सिंगल सुपर फास्फेट बढ़िया कंपनी का जो कोरोमंडल का है या फिर अच्छी सी जो कंपनी का बोरोन बेस्ड आता है वही सिंगल सुपर फास्फेट डालें। जो सेकेंडरी न्यूट्रेंट है उसको अपने प्रॉपर मात्रा के अंदर मिल सकते हैं। उसके अलावा उसके अंदर आप 30 किलो नाइट्रोजन है, यूरिया है वो भी डाल सकते हैं, ताकि उसके अंदर जो उसका SSP है वो अच्छी तरीके से अलावा किसान भाइयों जहाँ पे ट्यूबवेल की सिंचाई होती है वहाँ पे फ्लोराइड ज़्यादा मात्रा के अंदर है, तो वहाँ पे अपने को 90% जो सल्फर आती है पाउडर फॉर्म के अंदर 5 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से अपने को सल्फर भी डालनी है, ताकि उसका जो pH मान है वो कम करे और पानी ऑब्जर्व करने की क्षमता है वो सल्फर बढ़ाती है। इसके अलावा जो अपने बात करें भी इसके अंदर अच्छी सी वैरायटी है वो कौन सी है, क्योंकि इस बार जो कपास का बीज है वो आया नहीं है, क्योंकि जो शक्तिवर्धक सीड का जो KR 64 है सबसे पॉपुलर वैरायटी रही है कपास की। उसके अंदर जो बीज के अंदर जर्मिनेशन के अंदर प्रॉब्लम होने की वजह से वो बीज नहीं आया था और उसके कुछ ही बैग आए थे वो हरियाणा के अंदर आए थे और वहाँ बिक गए थे। तो अब की बार डुप्लीकेसी है वो KR 64 के अंदर बहुत ज़्यादा हुई है। 2-2 हज़ार, 2.5 हज़ार रुपये, 3-3 हज़ार रुपये पैकेट के लिए जा रहे हैं। आपको किसान भाइयों अच्छा अगर KR 64 का बीज मिलता है तो ही आप उसकी सोविंग करें, क्योंकि इस बार डुप्लीकेसी है वो काफ़ी ज़्यादा जो रहेगी। विश्वासमंद जो दुकानदार है या आपके कोई कंपनी वाला जानकार है तो ही आप KR 64 का जो बीज है वो लें। एक देसी कपास है, अगर आप इसके अलावा जो बिनोड़े होते हैं कपास के वो भी आप अगर आपको अच्छे जो किसान भाई की जहाँ पे KR 64 वैरायटी हुई हुई है आपको बिनोड़े मिलते हैं तो वो भी आप लेकर उसको अच्छी तरीके से तेजाब से धोकर और उसके ऊपर जो सीड ट्रीटमेंट ट्राइकोडर्मा स्यूडोमोनास से और उसके अलावा उसके ऊपर जैसे ह्यूमिक एसिड वगैरह से आप ट्रीटेड करके वो सीड लगाते हैं तो वो भी आपका जो अच्छी उपज है वो कपास है वो देगी।
अलावा एक RG8 गंगानगर की जो वैरायटी है वो आपको मिलती है, वो भी अच्छी वैरायटी है। ज़्यादा उसके अंदर पॉपुलर तो नहीं थी, लेकिन उसका उत्पादन वगैरह है वो अच्छा है, वो भी आपको मिलती है, तो वो भी आप लगा सकते हैं। ज़्यादा वैरायटियाँ नहीं है, 3-4 वैरायटी है। आप अगर देसी बिनोड़े भी आपको मिलते हैं, अगर KR 64 वैरायटी के कुछ मेरे किसान जानकार है, तो उन्होंने जो देसी बिनोड़े है उनकी जो बुआई की थी और उनका उत्पादन है 12-13 कुंटल प्रति एकड़ के हिसाब से कपास का आया था, तो आप ये वैरायटियाँ लगा सकते हैं। ज़्यादा पॉपुलर वैरायटी जो रही थी वो KR 64 रही थी, और उसकी अब इस बार जो लोट है वो जो जर्मिनेशन के अंदर दिक्कत आ गई थी, इस वजह से उसका सैंपल है वो फेल हो गया था। तो आप भरोसेमंद किसान दुकानदार से ही बीज लेकर लगाएं, और ताकि आपको अच्छे से उत्पादन मिल सके। तो यही थी आज के लिए, इतना ही। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।